सत्यम देवदेव, आज हम आप सब सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठे हुए हैं। कार्यक्रम का दूसरा दिन है। परम पूज्य दादा गुरुजी महाराज के वार्षिक भंडारे के उपलक्ष्य में इस लघु कार्यक्रम का आयोजन इस सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर किया गया है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह मृतलोक है और मृतलोक कहा जाता है कि ये काल माया का एक ऐसा देश है जहां पर मनुष्य जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद अपने आखिरी सांस तक इस काल माया के देश में वो उलझा रहता है और इससे निकलने का उसे जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो संत महात्माओं के सानिध्य में जाता है और संत महात्माओं के सानिध्य में जाने के बाद महात्मा उसे सत्य का मार्ग दिखाते हैं और आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास्ता बताते हैं कि ये आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी और यहाँ पर आप किस लिए आए हैं और ये तो आपका किराए का मकान है। थोड़े दिनों के लिए ये सांसों की पूंजी आपको दी गई है और जिस दिन उस सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी उस दिन इस आड़मांस के शरीर से जीवात्मा निकल करके अपने घर चले जाएगी। ये हमें अपने गुरुदेव बताते हैं, सभी संत महात्माओं ने इसको बताया है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन, और ये बताते बताते हुए नाम रूपी दान, एक ऐसा नामदान देते हैं कि आप बच्चा ये ले लो और ये घर जाकर के आप लोग सुमिरन ध्यान भजन करना। इससे आपको एक ऐसा मार्ग मिल जाएगा, आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा और आपको स्वयं आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्म प्रकाश हो जाएगा। और जब आपको आत्म प्रकाश हो जाएगा तो आप उस सत्मार्ग की तरफ चल पड़ेंगे। यही कार्य हर युगों में, अनादिकाल में, आदिकाल में, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में सभी संत महात्मा ऋषि मुनि करते चले आए और इसी तरह से ये अध्यात्म तत्व और धर्म तत्व का एक प्रधानता का एक सार हमारे महात्माओं ने समय समय पर बताते रहे कि धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है और सत्य का मार्ग क्या है। और जिस व्यक्ति ने सत्य का मार्ग पकड़ लिया उसे आवागमन से मुक्ति मिल गई। जिन लोगों ने महात्माओं के श्री चरण को पकड़ लिया, अपने गुरु के श्री चरण को पकड़ लिया, उनको इस आवागमन से मुक्ति मिल गई। आवागमन से मुक्ति का मतलब यह है कि बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना, इससे मुक्ति मिल जाती है। कितने दिनों के लिए? 2-4 लाख 5,000 वर्षों तक के लिए ये मुक्ति मिल जाती है। नहीं तो ये 84 लाख जो जीव है इस मृतलोक में, उसी में कभी व्यक्ति मनुष्य के रूप में आया, कभी पशु के रूप में आया, कभी कुत्ते और बिल्ली के रूप में आया, कभी पेड़ पौधों के रूप में आया, कभी कीट पतंगों के रूप में आया, कभी किसी रूप में आया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसके ऊपर ये पर्दा पड़ा होता है कि वो जो है वो नहीं जानता कि हम अगले जन्म में क्या थे, इसके अगले जन्म में क्या थे, इसके अगले जन्म में क्या थे। इसीलिए उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता
और उसको वर्तमान ही याद रहता है कि वर्तमान में मैं क्या हूँ, तो उसको याद करके वो उसी दुनिया में वो मस्त रहता है। लेकिन जिस रास्ते पर कोई संत महात्मा निकल जाते हैं, या जिस रास्ते पर कहीं भी संत महात्माओं ने पहुंच करके अपना डेरा डाल दिया और अपने रूहानी सत्संग को वहां पर लोगों को सुनाना शुरू किया, तो उस पूरे क्षेत्र तक जहां तक उनकी आवाज पहुंचती है, वहां तक पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे सब के कानों में वो आवाज पड़ जाती है और वो सब लोग अपने को धन्य समझ लेते हैं और उनको भी वो आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मुक्ति मिल जाती है क्योंकि वो जो है, मनुष्य तो उसको ध्यान नहीं करता, लेकिन ये कुत्ते बिल्ली, ये जीव जल, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये जब उसको अंगीकार करते हैं तो वो जो है वो उसको सुमिरन ध्यान भजन में अपने को लीन कर लेते हैं और लीन करने के बाद उनको ये मार्ग मिलता है। ये कई बार हमने अपने गुरुदेव से, पूज्य स्वामी जी महाराज के उन आध्यात्मिक सत्संगों का एक सार रहा है और परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक सत्संगों में इसका खुल करके वर्णन किया है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए आज जहां हम आप बैठे हैं, बहुत से अपने नए प्रेमी जन आए हुए हैं। ये तीनों लोकों में ये पवित्र भूमि मानी गई है। जब इस मृतलोक की संरचना होने लगी तो सबसे पहले ये पृथ्वी जब बनाई गई और उसके बाद जल के रूप में सबसे पहले जल की उत्पत्ति जो है, ये जब आदि गंगा के रूप में किया गया और सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई, सबको कार्य का बंटवारा किया गया, तो ये क्रम अग्रवत चलता रहा। और जब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र भूमि के रूप में कौन सी ऐसी जगह रखी जाए जो हर युगों में, हर समय, चाहे कितना बड़ा पाप ही क्यों करके कोई व्यक्ति अगर वहां पहुंच जाए तो उसको क्षमा भी मिल सकता है उस भूमि पर जाने पर, और उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, सारी सृष्टि की संरचना होने के बाद मनु और शत्रुपा ने आकर के यहीं पर बैठकर हजारों वर्ष तक कठोर साधना किया, कठोर तप किया और एक नया सृष्टि का विधान तैयार किया। एक नया सृष्टि का विधान तैयार करके और उन्होंने इसको लोगों के बीच में कि मानो इस पृथ्वी पर मानो कैसे रहेगा, सबका अधिकार कर्तव्य क्या होगा, सबके नाते रिश्ते क्या होंगे, सबकी पहचान क्या होगी और कौन सी चीज पूजनीय होगी, कौन सी नहीं होगी, यानी सब कुछ ये मनु और शत्रुपा ने अपनी कठोर साधना करने के बाद इसको तैयार किया। और तीनों लोकों में एक ऐसी भूमि को सुरक्षित बनाया गया कि जहां पर सबको कोई भी कार्य वो करता है तो उसे सफलता मिले। इसीलिए इस भूमि के बारे में कहा जाता है कि वेद अभ्यास ने भी बैठ करके वेदों की संरचना यहीं पर किया और उसके बाद कई संत महात्माओं का आगमन भी यहाँ पर हुआ है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, भगवान श्री राम ने जब युद्ध को जीत करके वो अपने अयोध्या आए तो अयोध्या आने के बाद इस मृतलोक का एक शाश्वत नियम है। उस नियम को चाहे वो महात्मा हो, ऋषि मुनि हो, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो, उसको इस नियम का पालन करना पड़ता है। किसी की हत्या करना पाप जरूर लगता है, उस व्यक्ति को पाप जरूर लगता है। अब उस पाप से मुक्ति का मार्ग क्या तैयार होता है?
कि जब राम जी युद्ध जीत करके वापस चले आए, फिर महात्माओं से जब मंत्रणा किया उन्होंने, तो महात्माओं ने कहा, राम आप उन निमसा में जाकर के आदि गंगा के तट पर 1 महीने का यज्ञ करना पड़ेगा और 84 कोस की परिक्रमा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको इस पाप से मुक्ति मिलेगी, वैसे पाप से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो श्री राम जी अपने परिवार सहित यहाँ पर आकर के 1 महीने का उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद 84 कोस की परिक्रमा का यहाँ उन्होंने एक मार्ग, एक रास्ता बनाया, तब जाकर के उनको इन पापों से मुक्ति मिली। इसी तरीके से कृष्ण का भी आगमन हुआ, उन्होंने भी परिवार सहित आकर के यहाँ पर यज्ञ किया और यज्ञ करके यहाँ उसके बाद 2 महीने व्यतीत किया। व्यतीत करने के बाद तब यहाँ से हो गए, उनको भी तब जाकर के इन पापों से मुक्ति मिली। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसी तरीके से ये कर्म चलता रहा। आज पूर्णिमा की जो तिथि अपने सनातन हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तिथि मानी जाती है, वो सबसे पवित्र तिथि क्यों मानी जाती है? जब महाभारत होने को आया तो कृष्ण ने 5 पांडवों से कहा कि आप जाकर के निमसा में, जो आज ये नैमिषारण्य इसका नाम है, निमसार नाम है, निमसा में जाकर के आपको कठोर साधना करनी पड़ेगी और जब तक बात नहीं मिलेगा तब तक आप इस युद्ध को नहीं जीत सकते हो। वो आकर के यहाँ पर बैठे, उन्होंने कठोर साधना किया, लेकिन 1 साल लगभग बीत गया और वो तिथि नहीं आई। माता का आगमन हुआ तो युधिष्ठिर ने जब विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो उन्होंने कहा, हे माँ, मनुष्य के जीवन में कितने कष्ट आते हैं यह आपको अच्छी तरीके से मालूम, लेकिन हमने कितना कठोर साधना किया तब जाकर के आप प्रसन्न हुई, तब आप आई, नहीं तो आपका आने का कोई विचार ही नहीं था। लेकिन ये मेरा श्राप है कि जाओ कलयुग में तुम बार बार आओगी और बार बार लोगों का कल्याण करोगी। तो आज अपने सनातन हिंदू धर्म में पूर्णिमासी की तिथि सबसे अच्छी तिथि मानी गई है और कहा जाता है कि पूर्णिमासी के दिन अगर व्रत रखा जाए सुबह से शाम तक और शाम को चंद्रमा की रोशनी में यज्ञ का आयोजन किया जाए, यज्ञ में आहुतियां डाली जाए, तो 3 चीजें व्यक्ति को मिलती हैं। एक तो उसके अधूरे सारे संकल्प पूरे होते हैं और दूसरा उसको अपार धन संपदा, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, वो उसको प्राप्त होती है। और तीसरा क्या है कि उसके परिवार में सुख और शांति आती है। ये 3 चीजें पूर्णिमासी के दिन व्रत रहने और यज्ञ करने में मिलता है। तो ये आज जो लोग नियम से संयम से करते हैं उनको ये चीजें प्राप्त है। तो ये निमसा की वो तपोभूमि है कि जहां पर सबको आना पड़ा। जब महाभारत खत्म हो गया, भगवान कृष्ण उधर चले गए, अपने धाम को चले गए और ये 5 पांडव अपने रास्ते पर चल पड़े और एक एक करके स्वर्गवासी होते चले गए। उसके बाद जब कलयुग यहाँ आया तो कलयुग जब 2000 वर्ष ये राज कर चुका, तो 2000 वर्ष के बाद महात्माओं ने, देवताओं ने बैठ करके विचार किया कि आने वाला समय जो कलिकाल का होगा वो बहुत भयानक होगा और उस भयानक स्थिति से मुकाबला करने के लिए उस समय के लोगों में ना साधना की शक्ति होगी, ना वो पावर होगा कि जिससे उसका वो मुकाबला कर सके।
क्योंकि कलयुग का राजा इतना प्रतापी हो जाएगा कि उसका मुकाबला करने में कोई सक्षम नहीं होंगे और वो अपने असुरी साम्राज्य को बड़े विस्तार से फैलाता चला जाएगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे समय में महात्माओं ने, देवताओं ने जब ये मंत्रणा किया तो इस मंत्रणा को ले जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में रखा कि आगे इसकी तैयारी कैसे करोगे, कैसे इसकी व्यवस्था होगी और लोग किस तरीके से इसमें प्रसन्न होंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसके लिए भगवान शिव को जिम्मेदारी दी गई। भगवान शिव को जिम्मेदारी दी गई कि आप जाकर के उस मृतलोक में और एक 88,000 ऋषियों का एक वो तैयार करिए और उनको नामदान दीजिए, उनको दीक्षा दीजिए और उनको एक रास्ता दिखा करके उनसे कठोर तप कराया जाए और कठोर साधना कराने के बाद तब वो जाकर के उस शक्ति के बल से आगे वो शक्ति कलयुग में काम आएगी। तो इस तरीके से 88,000 घरों से एक एक बच्चों को भगवान शिव ने उपहार के रूप में उनको मांग करके लाए और एक जगह इकट्ठा करके उनको महीनों उन रास्तों को, आध्यात्मिक रूहानी सत्संग को सुनाया, उनको वो मार्ग दिखाया, उनको परिवर्तन का एक रास्ता दिखाया कि आपके द्वारा आगामी जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर आ जाएगा तो उसको रोकने के लिए आपको इन सारी शक्तियों को इकट्ठा करना है। उसके लिए वो सब तैयार हो गए और तैयार होने के बाद उनको उन्होंने नामदान दिया। नामदान देने के बाद वो लोग अपने काम में लग गए। अब इधर नवदात्री माता के रूप में एक 9 देवियों को तैयार किया गया, जिसे हम 9 दुर्गा कहते हैं, उनको तैयार किया गया कि आप लोग इन मनीषियों की अपने पुत्रवत सेवा करेंगी, जिससे किसी प्रकार से इनके ऊपर किसी प्रकार कोई विघ्न बाधा न आने पाए। ये वो दृश्य था और देवताओं को लगा दिया गया कि वो किसी प्रकार से वैसे असुर प्रवृत्ति के लोग इन मनुष्यों को किसी प्रकार का कोई नुकसान न करने पाए। यानी चारों तरफ से एक बृहद व्यवस्था बनाई गई, तब जाकर के यहाँ पर उन मनुष्यों को बैठाला गया। अब वो अपनी साधना में लीन हो गए। एक दिन 1 घंटे 2 घंटे बैठने में लोगों की हालत खराब हो जाता है और वो लोग के अपने ध्यान मुद्रा में बैठ गए और उस भगवान शिव से प्राप्त उस नाम को वो लोग अंतर में जपने लगे। अंतर में जपते जपते कई साल बीत गए, कई 7-8 वर्ष बीत गए। तब जाकर के परमात्मा खुश हुआ और जब परमात्मा खुश हुआ तो जब मनुष्यों के सामने आए, उन्होंने ऋषियों से कहा कि ऐ ऋषि गणों, आप मुझसे क्या चाहते हो? तब एक स्वर से ऋषियों ने कहा, हे परमात्मा, हम ये चाहते हैं कि जब आप कलिकाल में आओ तो जिस जगह पर हमने बैठ करके कठोर साधना किया है, यहाँ पर एक ऐसा महायज्ञ करो जो भूते न भविष्यते, जो न किसी युग में हुआ है और न किसी युग में आगे हो। हम ये चाहते हैं। परमात्मा ने, प्रभु ने तथास्तु कह दिया और वो तथास्तु जब कह दिया तो महात्मा ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोग एक विनती करना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा, बताइए क्या चाहते हो आप मुझसे? उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब कलिकाल में आपका आगमन होगा तो उस समय मृतलोक में त्यागी तपस्वी लोगों की संख्या नगड़ के बराबर होगी और ऐसे समय में जब आप उस महायज्ञ की तैयारी करेंगे तो उसमें तमाम विघ्न बाधाएं आएंगी, तमाम परेशानियां उत्पन्न होंगी। तो ऐसे स्थिति से मुकाबला करने के लिए
हम लोग ऋषिगण अपनी सारी शक्तियों को इसी भूमि के अंदर एक जगह समाहित कर देंगे। समाहित करने के बाद जब आप महायज्ञ करेंगे तो यज्ञ कुंड पर बैठने वाले लोगों के अंदर वो शक्तियां ऑटोमेटिक उनके अंदर समाहित हो जाएंगी और समाहित होने के बाद वो सब एक उनके अंदर असीम क्षमता, असीम पावर, असीम ताकत आ जाएगी और वो बड़े से बड़ा काम करने में सक्षम हो जाएंगे। परमात्मा ने उसे भी स्वीकार करके तथास्ತು कह दिया कि ऐसा ही आप अगर आप ऐसा करते हैं ऋषिगण तो ये तो बहुत बड़ा आपका दिया हुआ एक उपहार के रूप में एक शक्ति को हमें प्राप्त हो जाएगा और ये कार्य हमारे लिए आसान हो जाएगा। अपनी साधना को पूर्ण करने के बाद फिर महात्माओं ने यहाँ पर 3 वर्षों का एक यज्ञ किया। एक ऐसा यज्ञ 24 घंटे वो यज्ञ चलता ही रहता था और सभी ऋषिगण क्रम बनाया गया। 88,000 ऋषियों का एक क्रम बना कि कितने कितने दिनों तक लोग इसमें आहुतियां डालेंगे और वो चलना शुरू हुआ। वो यज्ञ पूर्ण होने के बाद जब ऋषियों ने अपनी सारी शक्ति इसके अंदर समाहित कर दी, उसमें से एक ज्योति का प्रकाश निकला। जिस जगह पर यह धर्म ध्वजा लगाई गई है यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रकाश निकलता था, जहाँ लोग आकर के साधना करते थे। गांव क्षेत्र से लेकर के संत महात्मा भी आकर के बैठते थे और वो सीधे परमात्मा का जाकर के दर्शन करते थे और फिर वहां से वापस चले आते थे, क्योंकि वो शक्ति का प्रकाश पुंज था। लेकिन जब मुगलिया सल्तनत आई, मुगलों का साम्राज्य आया, तो ऐसे समय में औरंगजेब ने क्या किया कि उसको बुझाने के लिए उसने अपने प्रण प्रतिज्ञा कर लिया कि इसको हम बुझा करके रहेंगे। यहाँ के तमाम पेड़ पौधों को उसने कटवा दिया, तमाम मंदिरों को तोड़ करके खत्म कर दिया और ऐसी स्थिति में जानवरों को काट काट करके उस यज्ञ कुंड में डाला जाने लगा। ये क्रम चलता रहा, सालों चला, लेकिन जब वो यज्ञ कुंड से वो ज्योति न बुझी, तब उन्होंने यहाँ के पंडितों से, महात्माओं से पूछा, उनके कार्यकर्ताओं ने कि ये यज्ञ, ये ज्योति जो है ये बुझ क्यों नहीं रही है? तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं बुझ सकती है। अगर हजारों महिलाओं को नग्न स्थिति में उनके शरीर में एक भी वस्त्र ना हो, उनको खड़ा कर दिया जाए तो ये ज्योति बुझ सकती है। ऐसी स्थिति में और इसमें अहम भूमिका बनारस के उन प्रकांड ज्योतिषियों पंडितों की रही है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ऐसा उसने उस शासक ने किया और नग्न स्थिति में देवियों को खड़ा कर दिया गया और वो यज्ञ ज्योति बुझ गई। बुझ जाने के बाद ये सब वीरान जंगल हो गया, चारों तरफ ये जंगल ही जंगल था। लोग काट साफ करके कोई खेत बनाया, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया और ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी कई संत महात्मा आते रहे, जाते रहे, रहते रहे, लेकिन धीरे धीरे करके ये क्रम चलता रहा और आज उसी जगह पर आकर के अपने लोगों ने इस युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की धर्म ध्वजा को लगा दिया। तो युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की धर्म ध्वजा को लगाने के बाद 21 अक्टूबर 2020 को ये धर्म ध्वजा यहाँ पर लगा दिया गया। अब यहाँ पर सुबह शाम आरती पूजा पाठ होना, ज्योत जलाना, अखंड ज्योति मंदिर के अंदर जली रही है और आगे का रास्ता, आगे के कार्य में तय होने लगा कि हमें आगे क्या करना है।
1000 यज्ञ, एक